कल की चिंता आज का जीवन खा रही है और मनुष्य इसे समझ भी नहीं पा रहा, क्योंकि खाने की ये प्रक्रिया बहुत धीमी है, बहुत शालीन है, बहुत सभ्य है। ये अचानक नहीं झपटती, ये रोज थोड़ा थोड़ा कुतरती है। मनुष्य सुबह आंख खोलता है तो शरीर बिस्तर पर होता है, पर चेतना वहां नहीं होती। वह पहले ही आने वाले समय में पहुंच चुकी होती है, किसी मीटिंग में, किसी डर में, किसी संभावना में, किसी असफलता की कल्पना में। आज का सूरज उगता है पर भीतर उजाला नहीं होता, क्योंकि भीतर तो कल की छाया फैली हुई होती है। जीवन सामने खड़ा रहता है पर मन उसकी ओर पीट करके भविष्य की ओर देख रहा होता है। यही सबसे बड़ा विडंबनापूर्ण दृश्य है। जीवन बुला रहा है और मन भाग रहा है। मनुष्य यह नहीं देख पा रहा कि चिंता कभी वर्तमान में पैदा ही नहीं होती। वर्तमान में केवल अनुभव होता है। दर्द हो तो भी वह सच्चा होता है, सुख हो तो भी वह वास्तविक होता है। पर चिंता तो कल्पना की संतान है। वह उस चीज का दुख है जो अभी घटी नहीं, पर मन ने मान लिया है कि घटेगी, और घटेगी तो असहनीय होगी। मन भविष्य में जाकर पहले ही रो लेता है, ताकि जब वो भविष्य आए तो रोने की आदत बनी रहे। यही कारण है कि जब वास्तव में कठिन समय आता है, तब भी मनुष्य पहले से ही थका हुआ होता है। उसने दुख से पहले ही दुख भोग लिया होता है। आज का क्षण अत्यंत विचित्र है। वो सबसे सस्ता भी है और सबसे अनमोल भी। सस्ता इसलिए कि लोग उसे ऐसे ही खर्च कर देते हैं, अनमोल इसलिए कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कल स्मृति है, परसों कल्पना है, और जो भी चल रहा है वही जीवन है। और मनुष्य जीवन को जीने की जगह उसे स्थगित किए जा रहा है। वो कहता है अभी नहीं, अभी तैयारी कर लेते हैं, अभी योजना बना लेते हैं, अभी सोच लेते हैं। और वो ये नहीं देख पा रहा कि सोचते सोचते जीवन निकल रहा है। भविष्य अपने आप में कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मनुष्य भविष्य को सिर पर रखकर चलने लगा है। भविष्य बोझ बन गया है। हर कदम के साथ एक अदृश्य बोझ लगा है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हुआ तो क्या बदलेगा। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर समय से पहले नहीं दिया जा सकता, पर मन समय से पहले सब जान लेना चाहता है। और यही जानने की लालसा, यही नियंत्रण की इच्छा चिंता का मूल स्रोत है। मनुष्य जीवन को बहने नहीं देना चाहता। वह उसे पकड़ कर रखना चाहता है, मुट्ठी में कैद करना चाहता है, जबकि जीवन स्वभाव से ही खुला आकाश है। मन की चालाकी बहुत सूक्ष्म है। वो ये नहीं कहता कि चिंता करो, वह कहता है जरा समझदारी से सोचो, जरा आगे की सोचो, जिम्मेदार बनो। और मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि जिम्मेदारी और चिंता में बहुत अंतर है। जिम्मेदारी वर्तमान में जीते हुए भविष्य की तैयारी है, और चिंता भविष्य में जीते हुए वर्तमान की हत्या है। मन भविष्य के नाम पर वर्तमान को बलि चढ़ा देता है और फिर कहता है ये तो मजबूरी थी। आज की सभ्यता चिंता को गुण मानती है। जो चिंतित नहीं है उसे लापरवाह कहा जाता है। जो शांत है उसे गंभीर नहीं माना जाता। जो वर्तमान में जी रहा है उसे अव्यावहारिक कहा जाता है। इसलिए हर व्यक्ति भीतर से अशांत है, पर ऊपर से व्यस्त दिखना चाहता है।
व्यस्तता एक मुखौटा बन गई है, ताकि कोई यह न पूछे कि भीतर क्या चल रहा है। भीतर तो बस एक ही शोर है, कल कल कल। मनुष्य आज सुरक्षित है, फिर भी डरा हुआ है। उसके पास भोजन है, फिर भी उसे भूख लगती है, भविष्य की भूख। उसके पास घर है, फिर भी उसे डर है कल छिन न जाए। उसके पास संबंध है, फिर भी वह अकेला है, क्योंकि वह अभी किसी के साथ है ही नहीं। वह हमेशा आगे कहीं और है। रिश्ते वर्तमान में पनपते हैं, पर जो मन भविष्य में अटका हो वो किसी के साथ पूरी तरह मौजूद कैसे हो सकता है। सबसे दुखद दृश्य यह है कि मनुष्य सुख को भी टाल देता है। वो कहता है अभी नहीं, अभी काम है, अभी समय नहीं है। वह ये नहीं जानता कि समय कभी बाद में नहीं आता, समय हमेशा अभी होता है। और जो अभी को टालता है वह जीवन को टालता है। एक दिन शरीर थक जाता है, इच्छाएं सूख जाती हैं, और तब अचानक मनुष्य को याद आता है कि वह तो जिया ही नहीं, वह तो बस तैयारी करता रहा। कल की चिंता केवल जीवन को नहीं खाती, वह संवेदना को भी खा जाती है। जो व्यक्ति लगातार चिंता में रहता है वह धीरे धीरे महसूस करना बंद कर देता है। वो सूरज उगता है पर सुंदर नहीं लगता, हवा चलती है पर स्पर्श नहीं बन पाती, संगीत बजता है पर वह शोर बन जाता है। क्योंकि सौंदर्य के लिए उपस्थिति चाहिए और चिंता अनुपस्थिति है। जीवन की एक सरल सच्चाई है, जीवन कभी भविष्य में नहीं होता। जीवन वही है जो अभी सांस ले रहा है, जो अभी धड़क रहा है, जो अभी घट रहा है, और जो इस क्षण को पूरी तरह जी लेता है उसके लिए भविष्य अपने आप संभल जाता है। क्योंकि भविष्य वर्तमान से ही जन्म लेता है। जो वर्तमान चिंता से बीमार है उसका भविष्य भी उसी बीमारी को ढोएगा। शांति कोई लक्ष्य नहीं है, शांति कोई उपलब्धि नहीं है। शांति सिर्फ इतना है कि भविष्य से उतरकर अभी में आ जाना। जैसे ही मन ये करना सीख लेता है, शांति बिना बुलाए प्रकट हो जाती है। यदि मनुष्य यह समझ ले कि कल की चिंता आज का जीवन खा रही है, और यदि वह एक क्षण के लिए ही सही पूरी तरह इस क्षण में उपस्थित हो जाए, तो उसे पहली बार जीवन का स्वाद मिलेगा। वो समझ पाएगा जीवन कोई दौड़ नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, कोई परियोजना नहीं है। जीवन तो एक बहाव है, और जो बहाव के साथ चलना सीख लेता है उसके लिए कल डर नहीं बनता। कल बस एक और दिन बन जाता है। जीने के लिए